Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल in the playlist. If you like my this video then go through the playlist and watch the previous videos and जो other chapters हैं that we have already solved उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। And the question number 18 is the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP। यानी एक AP आपकी कोई गिवन है, उसमें जो फोर्थ और एट्थ टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 24 आता है और सिक्स एंड 10th टर्म्स को ये ऐड करते हैं तो आपका 44 आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, आपका जो ये जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है इस कंडीशन के थ्रू से आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा और जो ये सेकंड कंडीशन गिवन है इस कंडीशन के थ्रू से आप एक अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आप ए एंड डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपका जो ए और डी आ जाएगा तब आप थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट टर्म जो ए पी आपकी गिवन है उसका फर्स्ट टर्म हम लोगों ने ए ले लिया एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी ले लिया। अब यहाँ से बाय यूजिंग द जनरल टर्म्स का यूज करते हुए आप फोर्थ टर्म्स और एट्थ टर्म्स फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ टर्म्स आपका पहले फाइंड करिए। तो क्या हो जाएगा, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस एन आपका फोर्थ टर्म्स है तो एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा माइनस वन एंड डी। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो ए फोर इक्वल टू ए प्लस 3D हो जाएगा। यानी कि आपने फोर्थ टर्म्स ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आप इसी के साथ आपका कौन सा एट्थ टर्म्स है तो अब यहाँ से एट्थ टर्म्स भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एट्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस वन और इंटू डी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए एट इज इक्वल टू ए प्लस 7D हो जाएगा। 8 माइनस वन देन वी गेट 7 तो 7 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जब आपने एट्थ टर्म भी फाइंड कर लिया और एट्थ एंड फोर्थ टर्म्स का जो सम है हम लोगों का कितना गिवन है 24 है, लिखा हुआ है फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स का जो सम है दैट इज द 24। तो यहाँ पे इन दोनों ए फोर एंड ए एट को ऐड कर दीजिए और इक्वल टू 24 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ए फोर प्लस ए एट्थ यानी एट्थ टर्म्स इज इक्वल टू आपका 24 गिवन है एंड ए फोर का वैल्यू आपने ए प्लस 3D एंड ए एट का वैल्यू ए प्लस 7D फाइंड किया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D और इक्वल है आपका 24। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए देन वी गेट 2a प्लस 3D प्लस 7D इक्वल टू 10D हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं देन इक्वल टू 24। अब यहाँ से देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस 5D इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में से राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a प्लस 5D इक्वल टू 12 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो अब आप बाय यूजिंग द जनरल टर्म्स ऑफ एपी सिक्स्थ टर्म फाइंड कीजिए एंड 10th टर्म्स फाइंड कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए और इक्वल टू 44 कर दीजिए। तो आपका यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग 6 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, तो ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस वन और इंटू डी। अब इसके बाद यहाँ से जो आपका ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5d हो जाएगा, 6 माइनस वन, देन यू विल गेट 5। तो यहाँ से आपने 6 टर्म फाइंड कर लिया। अब 10th टर्म्स भी फाइंड कर दीजिए, तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन और इंटू डी। अब ये आपका ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d हो जाएगा। और ये आपने क्या किया, 10th टर्म्स भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड कंडीशन हम लोग क्या कह रही है कि 6th टर्म्स एंड 10th टर्म्स का जो सम है दैट इज द 44। तो ए 6th प्लस ए 10th इज इक्वल टू 44 यहाँ पे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिए ए 6 यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है, तो ए 6 प्लस ए 10 इज इक्वल टू 44 है आपका। ए 6 का वैल्यू आपने ये फाइंड किया है ए प्लस 5d एंड ए 10 का वैल्यू ये आपने फाइंड किया ए प्लस 9d। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो a प्लस ए देन यू विल गेट 2a प्लस 5d इंटू 9d। तो क्या हो जाएगा 14d और इक्वल टू 44। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2 इन ब्रैकेट a प्लस 7d और इक्वल टू 44। ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट से जब आप राइट ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। आप इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब क्या कीजिए, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आपका है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड जो सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। तो जो आपका सेकंड इक्वेशन ये a प्लस 7d इक्वल टू 22, इसको पहले नोट कर दीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 22। और इसके बाद जो आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे गिवन है a प्लस 5d इक्वल टू 12, इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस और ये आपका माइनस, यहाँ से देखिए आपका a से a कट जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2d और इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ से 10 d से यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है आपका दैट इज 5। अब यहाँ से देखिए जो d का वैल्यू है, चाहे आप इस फर्स्ट और सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, a प्लस 5d इक्वल, ये आपने 5 फाइंड किया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। अब a प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, देन a इज इक्वल टू माइनस 13। यानी कि आपने a भी फाइंड कर लिया दैट इज माइनस 13 एंड कॉमन डिफरेंस भी आपका 5 आ गया। अब a एंड d की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, जो आपकी AP है उसके फर्स्ट 3 टर्म्स, जो a आपका क्या है माइनस 13, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू माइनस का 13। और यहाँ से आपका जो सेकेंड टर्म क्या होगा,
-13 और प्लस जो डिफरेंस है वो आप ऐड कर दीजिए, दैट इज द 5। 5 ऐड करेंगे देन यू विल गेट माइनस का 8। और फिर इसके बाद जो आपका थर्ड टर्म क्या होगा भाई, थर्ड टर्म इज इक्वल टू -8 और प्लस जो कॉमन डिफरेंस है आप उसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका -3 हो जाएगा। यानी कि जो आपके 3 टर्म्स फाइंड करने थे, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और 3 टर्म्स आपने फाइंड कर लीजिए। दिस वन इज अवर आंसर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है।